So hello students, let's see the question, and the question says that find the sum of 2n plus 1 terms of series 3 minus 1 plus 13 minus 9 plus 41 minus 53 up to infinity. So you have to solve this question. Okay, so key concept for this question is you have to know about recurring series. So let's say this is any series un comma u2, or we can say plus u2 plus u3 plus u4 plus u5 up to infinity, up to n टर्म्स लेट्स से. तो इस सीरीज को रिकरिंग सीरीज कब कहेंगे? जब क्या होगा, आपके पास कंडीशन होती है व्हेन u3 इज इक्वल टू pu2 प्लस qu1. जब मैं इसकी टर्म्स को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि u3 वाली टर्म मुझे कब मिले, जब मैं u2 में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करूँ प्लस u1 में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करूँ. ओके, या वी कैन राइट दिस u4 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, आप लिख सकते हो pu3 प्लस qu2 प्लस क्या होगा, दैट विल बी ru1. इस तरीके से अगर हम 4 टर्म को लिख सकते हैं, देन वी कैन से दिस सीरीज इज रिकरिंग सीरीज. ओके, तो रिकरिंग सीरीज में किसी टर्म को नेक्स्ट 2 टर्म में या नेक्स्ट 3 टर्म में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करके अगर हमें कोई एक टर्म मिल जाती है, जैसे 4 टर्म यहाँ पे मिल रही है, 3rd टर्म यहाँ पे मिल रही है, सो वी कैन राइट हियर un इज इक्वल टू un-1 प्लस un-2, जनरल फॉर्मूला ऑफ recurring series. Okay, now start the solution. So we have here 3 minus 1 plus 13 minus 9 plus 41 minus 53. Okay, so we have this series, and let's say this series is a से डिनोट कर दिया. Okay, now हमने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट 2 टर्म के सम के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके उनके सम के फॉर्म में लिखना है. सो वी कैन राइट हियर, हम क्या लिख सकते हैं, -9, ओके, 9 इज इक्वल टू 13, और आपके पास 13 क्या है, 13x की वैल्यू आ गई आपके पास. सो दैट विल बी कौन सी टर्म, दैट विल बी p से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस q 1 के साथ n प्लस 3r. Similarly, we can write 41 is equal to -9, आपको क्या लिखना है, p, 9p, that will be 9 plus 13q and minus r, or we can say -53 is equal to, we can write 41p plus minus 9q plus 13r. So here we have 3 equations. So if we solve these 3 equations, we have the value of PQR, that will be P is equal to 0, Q is equal to 3 and R is equal to -2. हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P, Q and R की. Now हमें क्या बनाना होता है, इस पे स्केल रिलेशन होता है. अगर जो P, Q, R की वैल्यू जो आती है वो क्या होती है, स्केल रिलेशन होती है. Then we can write here, we have a equation 1 minus, okay, where we have 1 minus p की वैल्यू तो 0 है, तो p का कोफिशिएंट क्या होता है आपके पास, x, और 3 हो गया 3x स्क्वायर, एंड दैट विल बी प्लस 2x क्यूब. तो आपके पास ये क्या आ गई, स्केल रिलेशन, दैट इज कॉल्ड स्केल रिलेशन. Okay, now then we have to find sum of it 2n plus 1 term. So we have to find first sum. So we have a series Sn plus S is equal to 3 minus 1 plus 13 minus 9 plus 41 minus 53 plus up to n term. Now रिकरिंग सीरीज आपके पास इस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में, p1 into 1 plus p2 into x plus p3
into x square plus p4 x cube plus up to infinity. ओके सो हियर यहाँ पे बेसिकली जो x की वैल्यू है वो 1 पुट की गई है इस सीरीज में, तो बेसिकली सीरीज क्या रही होगी, सीरीज इज 3 माइनस x प्लस 13x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस 41x टू द पावर 4 एंड माइनस 53x टू द पावर 5। तो इस सीरीज में बेसिकली x की वैल्यू 1 पुट की गई है, इसीलिए ये सीरीज ऐसी बन गई। तो बेसिकली s की वैल्यू क्या है, ये। Now we have to multiply s by minus 3x square, जो कि यहाँ पे ये वैल्यू है। So that will be minus 3x square से multiply करेंगे, so that will be minus 9x square, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, x square को 3 से multiply करेंगे तो ये वैल्यू देगा। Okay, then we have कितना हो जाएगा, plus 3 and 30, that will be 39x to the power 4 minus and that will be plus 27x to the power 5 up to n term. Same we have to multiply s by 2x cube s is equal to that will be, we have 6x cube, okay, and minus 2x cube, okay, 26 x to the power 5 up to power n. Now add these all equation. अगर हमने इनको add कर दिया, then we have here, we have यहाँ पे देखो that will be 3 minus x and plus 4x square. Okay, और ये वाली term क्या हो रही, cancel हो रही है, this will be cancelled, this will be cancelled and all term will be cancelled, जो भी आगे की आएंगे terms, so that will be s को common ले लिया इन सब में, then we have 1 minus 3x square plus 2x cube. So s will be 3 minus x plus 4x square upon 1 minus 3x square plus 2x cube. So that will be your generating function. ये आपके पास क्या आ गया, generating function. Now factorize denominator, then we have after factorizing denominator, okay, जो आपके पास denominator की वैल्यू क्या आई है, इसको factorize करेंगे, then we is equal to 3 minus x plus 4x square upon, we have after factorize we have 1 minus x whole square and 2x plus 1, and after writing in a partial, आप partial क्या रखेंगे, partial function के form में लिखेंगे, तो we have a upon 1 minus x square plus b upon 1 minus x plus c upon 2x plus 1. तो after हमने इसको क्या लिख दिया, partial function के form में लिख लिया, so we have to find value of a, so a will be 2, b will be minus 1 and c will be 2. So after putting value a, b, c, we have 2 upon 1 minus x square plus minus 1 upon 1 minus x and plus 2 upon 2x plus 1. So that is we have, that is sum of n terms. Then find the sum of n term, we have 1 minus 2 into 1 minus x square inverse, okay, minus 1 minus x square inverse plus 2 into 2x plus 1 inverse. Then we have nth term will be 2m minus 1 plus minus 1 m to the power minus 1 2m to the whole power x to the power m. So we have to find 2n plus 1. So that will be 2n plus 1 whole square, okay, plus 2 by 3, 2 to the power 2n plus 1 plus 1. So that will be our sum of 2nth term. So I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.